नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, स्टेट योगा कमिश्नर, स्टेट चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन और प्रेसिडेंट विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल। आज मैं आपको योग के विषय में कोई बात करूंगा। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से 52 वर्षों से कार्यरत हूं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एमए कराया, वहाँ पे डिप्लोमास कराए। तो योग आजकल फिजिकल एक्सरसाइज को मान लिया गया है। वास्तव में योग आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं, लेकिन जनरल मासेस जो है इस योग को शरीर की स्वस्थता को तक सीमित समझती है। तो हम भी उसी पे बात करेंगे आज कि इंसान के अंदर रोग क्यों पैदा होते हैं, रोगों को दूर करने के क्या साधन हैं, कैसे हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। पहला बिंदु है आहार संबंधी अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज ऑफ डाइटरी हैबिट्स। हमें क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये सब हमें पता है। बार बार सुन के हमें कानों में रस पड़ता है। भोजन करते हुए एक तो भोजन जो है, सुबह का भोजन 10 और 11 बजे तक ले लें। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले ले लें, बड़ा सुंदर है, क्योंकि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। खाना खाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगाएं और उसके बाद पानी न पिएं। पानी 1 घंटे के बाद पिएं। जो पेट में जठराग्नि होती है हमारी, उसी गर्मी से खाना पचता है। ये पानी पी लिया, वो जठराग्नि शांत हो गई, खाना नहीं पचता। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है पर्याप्त शुद्ध वायु की कमी, इनसफिशिएंट एयर, फ्रेश एयर। हम घरों में हमारे बड़े बड़े महल हमने बना लिए, पर्दे लगे हुए हैं, जालियां लगी हुई हैं, शीशे लगे हुए हैं और अंदर एसी चला रखा है या हीटिंग गैजेट्स चलाए हुए हैं। बाहर ओपन एयर में शुद्ध वायु में बैठ के थोड़ा हम प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो उससे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। तीसरा बिंदु है आवेग को रोकना। जो नेचुरल कॉज हैं हमारी, सपोज किसी को प्रेशर बन रहा है यूरिनेशन का या कुछ और हो रहा है, तो उसमें हमें रोकना नहीं चाहिए, तुरंत उसका त्याग करना चाहिए। कोई पिक्चर चल रही है, कोई गप लग रही है, तो हम क्या करते हैं, यूरिनेशन के लिए नहीं जाते। या विंड पास करनी है, हम उसको रोक लेते हैं। या स्नीजिंग, छींक आ रही है, उसको हम नाक मल के रोक लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नेचुरल कॉज हैं, इनको तुरंत त्याग करना चाहिए। उससे भी हमारे अंदर विजातीय द्रव्य उत्पन्न होते हैं, फॉरेन मैटर अकोमुलेट होती है, उस फॉरेन मैटर से रोग उत्पन्न होते हैं। अगला बिंदु है नींद। क्या सुंदर शब्द है नींद। प्रभु ने नींद का समय 7-8 घंटे हमारे लिए बनाया है, वो भी हमें नींद ठीक से नहीं आती। रात को अधिकतर लोग टैबलेट्स लेके सोते हैं। नींद अच्छी के कब आएगी? एक तो रात को सोने के वक्त पाँव में तेल रगड़िए, कोई भी तेल हो जाए, सरसों का हो जाए, नारियल का तेल हो जाए, ऑलिव ऑयल हो जाए, बादाम रोगन हो जाए या तिल का तेल हो जाए, कोई भी रगड़िए ज़रा अच्छी तरह, 5-7 मिनट रगड़िए, उससे आपको नींद सुंदर आएगी। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, भोजन जो है सोने से 3 घंटे पहले करिए, उससे नींद अच्छी आएगी। तो नींद जो है अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगला बिंदु है तत्व की न्यूनाधिकता। इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इसका समावेश हमारे शरीर के अंदर है। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी तत्व होता है ऑल सीरियल्स, जितने अनाज हैं, दाल है, चावल है, अनाज जितने भी हैं, वो सब जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो पृथ्वी कितनी है हमारे कायनात में? बहुत थोड़ी है, 1/3 है। 2/3 जो है पानी है हमारा। तो जल तत्व हमने उससे 2 गुना 3 गुना लेना है। जल तत्व किसमें होता है? एक तो पानी जो पीते हैं उसमें होता है, दूसरा कुछ हम प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे हवा से जल तत्व हमारे अंदर आता है, और तीसरा है अनकुक्ड फूड। जितना सैलेड वगैरह है, खीरा है, मूली है, गाजर है, बंद गोभी है, मूली के पत्ते हैं, धनिया है, पुदीना है, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। इससे हमारा जल तत्व जो है वो हमारा शरीर में उसकी आपूर्ति होती है। और भोजन के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, भोजन के साथ पानी न लें, भोजन से पहले
सैलेड लें प्लेट भर के, अच्छी तरह खाएं उसको 10-15 मिनट लगा के, उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद भोजन करें, तो उससे हमें नींद अच्छी आएगी जब हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा च्यूइंग होता है प्रॉपर। जब जल्दी-जल्दी हमने भोजन किया तो वो पचता नहीं है, भोजन पचता नहीं है, हमें नींद भी ठीक नहीं आती। तो ये बिंदु है नींद का। ये पृथ्वी तत्व कम लेना है, जल तत्व हमने ज़्यादा लेना है। फिर तीसरा है वायु तत्व। वायु तत्व किसमें होता है? कुछ तो हम प्राणायाम करते हैं, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम-विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, उससे हमारा शरीर में वायु की आपूर्ति होती है। तीसरा, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, उससे हमें वायु तत्व मिलता है। हम मूली तो लेते हैं, मूली खा लेते हैं, लेकिन पत्ते फेंक देते हैं। जब तक पत्ते हम नहीं साथ में खाएंगे, मूली हजम नहीं होगी। या उसके बाद आप गुड़ खाइए तो मूली हजम होगी। तो ये हो गया वायु तत्व। फिर है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है? जितने पके हुए फल हैं, वो जब हम खाएंगे तो हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है। और कुछ प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अग्निसार प्राणायाम है, उसको करने से हमारे शरीर में अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है। और सबसे सुंदर है आकाश तत्व। आकाश मतलब ईथर। अब ऊपर 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 जाइए, क्या मिलेगा? खाली खाली खाली। तो वो आकाश तत्व किससे होता है? जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन उपवास में केवल आपने लिक्विड लेना है, तरल पदार्थ लेना है। ये द्रों का आटा ले लिया, पकौड़े ले लिए, दूध ले लिया और बर्फ़ी ले ली और फ्रूट ले लिए, तो वो उपवास की श्रेणी में नहीं आता है। कोशिश करिए उपवास के समय में केवल तरल पदार्थ ले सकते हैं आप। अगर नहीं होता तो फ्रूट ले लीजिए थोड़ा-सा, लेकिन ज़्यादा आजकल व्रत के समय में उस पर अर्थोंदी है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो इसलिए वो नहीं करना है। इससे हमें आकाश तत्व की प्राप्त होती है। तो और भी कुछ बिंदु हैं। आज इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।